और आज दिन जो है मुझे लग रहा है कि पूरे देश के लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सलोना हो, बहुत अच्छा दिन हो, क्योंकि आज आ रहा है भारत का बजट और भारत के बजट से देश को क्या उम्मीदें हैं आज सलोनी यही बताने वाले हैं। बिल्कुल, कोशिश यही रहने वाली है राम की हर वो तस्वीर जो आपके मन में सवाल खड़े करती है कि बहुत गूढ़ भाषा है, कैसे समझें, उसका सरल वर्जन यहाँ रिपब्लिक भारत पर हम आपको दें। और निर्मला सीतारमण 11 बजे लोकसभा में जब बजट पेश करेंगी तो आपको हिंदी में रिपब्लिक भारत पर वो अनुवाद सुनवाने वाले हैं। तो इस बजट को सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित भारत 2047 के विजन का खाका माना जा रहा है। उद्योग जगत, बाजार और आम नागरिकों में इसे लेकर उत्सुकता चरम पर है। सूत्रों के अनुसार इस बार वित्त मंत्री ने रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए पार्ट बी पर पूरा फोकस रखा है और यही हिस्सा देश के दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी, रोजगार सृजन, कौशल विकास और रणनीतिक रोड मैप को दिशा देगा। इस बजट में विशेष तौर पर स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने पर, वैश्विक व्यापार समझौतों का लाभ बढ़ाने पर और लॉजिस्टिक्स व एक्सपोर्ट क्षमता मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। तो बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं आपके और हमारे लिए। 5 संभावित घोषणाएं क्या क्या हैं, चलिए फटाफट आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। देखिए 13 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। बहुत बड़ी घोषणा हो जाएगी ये राम। बिल्कुल, 12 लाख और उसमें 75,000 और जुड़ते हैं तो 12,75 तक तो अभी है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि 6 से बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना करने का प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा 300 से ज्यादा अमृत भारत, वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान होगा जिससे आपका जो सफर है वो और बेहतर हो जाएगा। और 2 केवी के सोलर पैनल पर 80,000 रुपए सब्सिडी की उम्मीद की जा सकती है। आयुष्मान भारत में भी 60 से ऊपर के सभी बुजुर्गों को फायदा दिए जाने की पूरी संभावना यहां जताई जा रही है। तो ये आपकी उम्मीदों का बजट है, आपसे जुड़ा बजट है और आपके लिए कई सारी घोषणाएं आज जब होंगी तो विस्तृत जानकारी आपको रिपब्लिक भारत पर मिलेगी। और रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान है, उनसे परिचय मैं आपका कराऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ सुमित जुड़े हुए हैं विजय चौक से, हमारे साथ इस वक्त पलक सहगल हैं, शिखा इस वक्त हमारे साथ हैं, मेरे साथ विवेक जुड़े हुए हैं, उनके पीछे आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, अंदाजा है कि किसानों के बीच में हैं। लेकिन सबसे पहले पलक का जरा बताइए किस तरह की जानकारी आपके पास है। बिल्कुल राम, देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि एक तरफ अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो हम लगातार ग्रो कर रहे हैं। इस बार भी अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 7.4% की जो हमारे आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर 26 की अगर हम बात करें तो ग्रोथ का एक अनुमान जो है वो लगाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जिन सेक्टर्स का आप जिक्र कर रहे थे उस पर भी आज कहा जा सकता है कि फोकस होगा। एक बहुत बड़ी जानकारी ये है कि जब बजट की घोषणा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री करती है तो पार्ट ए और पार्ट बी में वो डिवाइडेड होता है। अक्सर हम देखते हैं कि पार्ट ए जो होता है वो थोड़ा लेंथी रहता है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है थोड़ा डिफरेंट रहेगा। पार्ट ए में अक्सर हम देखते हैं कि पहले हमारी इकोनॉमी ने कितना बेहतर किया है, क्या फोकस रहा है, क्या चैलेंजेस रहे हैं, उस पर फोकस जो है वो किया जाता था। और जो पार्ट बी है उसे हम थोड़ा शॉर्ट रखते थे और डायरेक्टली बताया जाता था। इस बार कहा जा रहा है कि पार्ट ए को थोड़ा शॉर्टन करके पार्ट बी, जिसमें अगर हम टैक्सेशन की बात करें, कस्टम रिफॉर्म्स की बात करें, इन सब पर जो है पूरी विस्तार से विस्तृत जानकारी जो है वो दी जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है जब आज निर्मला सीतारमण बजट की घोषणा करेंगी तो उस दौरान 2 बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि अभी हमने यूरोपियन यूनियन के साथ जो एक डील करी है उसका सीधा असर हमारे बजट पर रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा रिफॉर्म जो है वो पेश किया जाएगा ताकि हमारे जो कस्टम रिफॉर्म्स है उसके साथ हमारी ग्लोबल एक पूरा जो ट्रेड है वो बेहतर होते हुए नजर आए। इसकी पूरी संभावना जो है वो नजर आ रही है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें, अगर हम यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, इन सभी सेक्टर्स पर जो है सलोनी फोकस रहेगा। और स्पष्ट तौर पर पार्ट ए और पार्ट बी में, इस बार पार्ट बी में हमारे सोर्सेज से जानकारी है कि फोकस जो है वो निर्मला सीतारमण ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। सलोनी, पार्ट बी का क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं, आम लोगों से जुड़ा है ये और ऐसे में उम्मीदें बढ़ जाती हैं। शिखा का हम रुख कर लेते हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटी में शिखा की मौजूदगी है। शिखा, जब इस तरह बजट आता है तो सबसे ज्यादा उम्मीदें मिडिल क्लास को लगती है कि क्या पता कि हमारे लिए कुछ ऐलान हो, घर लेने का सपना आसान हो, बहुत सारी चीजें, घर की रसोई अच्छी चल पाए। जरा आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए उनकी क्या उम्मीदें हैं।
बिल्कुल सलोनी, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो अपना नवा बजट पेश करने वाली हैं और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ, जबकि आज बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन देखिए लोगों में उत्साह इतना है कि अभी भी यहाँ पर आए हैं और बात कर रहे हैं। देखिए, पिछली बार अगर कहें तो 6 चीजों पर फोकस जो था वो सरकार की तरफ से रखा गया था। सबका विकास थीम के साथ बजट पेश किया गया था। अगर गरीबी दूर हटाना, रोजगार, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना, किसानों को मजबूती देना, ये तमाम टारगेट्स थे जो उनकी तरफ से रखे गए थे। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगी, पिछली बार के बजट को देखा जाए, आपको लगता है आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा, और साथ ही साथ अब जो बजट आने वाला है आज, उससे आपको क्या उम्मीद? इस बजट से मुझे कोई विशेष उम्मीद नहीं है, लेकिन पिछले बजट में जो बारीकियां आई थी, जिससे सुविधाएं बढ़े, लोगों को काफ़ी फ्लेक्सिबल बजट दिखाई पड़ा, उसी के आसपास इस बार भी बजट होगा। इसलिए मुझे बहुत सिग्निफिकेंट बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन आमतौर पे सबके लिए राहत की बात होगी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कहना चाहूँगा थोड़ा एजुकेशन और हेल्थ केयर में थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन हो बजट के लेआउट का। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अभी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, थोड़ा एलोकेशन वहाँ ज़्यादा हो। पिछली बार जो आया था बजट, तो आपको लगा कि उसमें हेल्थ केयर, क्योंकि सरकार की तरफ से फोकस था, हेल्थ केयर था, एजुकेशन सेक्टर पर? अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें रोल आउट होती दिखती नहीं है, तो मेरे ख्याल से एग्जीक्यूशन को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक तो एलोकेशन बढ़ाना और एजुकेशन को इम्प्रूव करना तो दिखा तो था, बट मेरे ख्याल से और काफ़ी काम करने की ज़रूरत है वहाँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और उनसे एक बार पहले बात कर लेते हैं कि क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि दालें और घी, तेल, फल फूल थोड़ा सस्ता करें, जिससे कि आम गृहिणी अपना घर अच्छे से चला सके। हाँ, ठीक है, यानी कि गृहिणियों के लिए यही है कि वो अपना घर अच्छे से चला सके। सर, आप क्या कहें? मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि जैसे चाइना का एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव की हमें ज़रूरत है, ताकि जो है जनरल जो बच्चे हैं वो बिल्कुल फुली स्किल्ड हों, और यहाँ पे जो हम लोग कहते हैं मेक इन इंडिया, वो एक्चुअल में पेपर पे नहीं आता। जब तक कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, हमारा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो लोग देखिए आप किस तरीके से लोग जो है के जरिए मैं लौट के शिखा आपके पास आता हूं। मेरे साथ इस वक्त आकाश जिंदल है, जाने माने अर्थशास्त्री। जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में। जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, आम आदमी जो महसूस कर रहा है उसकी बात आप सामने सुन रहे हैं, लोगों से रोज मिलते हैं, आप एक अर्थशास्त्री के नाते क्या चाह रहे हैं, सरकार से क्या लेकर आए? देखिए, सरकार का पिछला बजट बहुत बहुत कामयाब रहा है। पिछले बजट पे सरकार ने 12 लाख तक इनकम टैक्स जीरो कर दिया था। उसमें मैं यही था, लोगों की स्केप्टिसिज्म थी, एप्रीहेंशन थी, लोग पूछ रहे थे आकाश जिंदल जी इनकम टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, बट सरकार की बहुत बढ़िया प्लानिंग थी और मैंने यही कहा था इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। आज देखिए, सरकार ने 12 लाख तक इनकम टैक्स पे छूट भी दी और इनकम टैक्स कलेक्शन भी इंक्रीज हुआ। 8% इनकम टैक्स कलेक्शन में इंक्रीमेंट हुई है। 17 दिसंबर 2025 का डेटा है। फिर उसके बाद जीएसटी हालांकि बजट का हिस्सा नहीं होती, सरकार ने जीएसटी की 2 स्लैब हटा दी 23 सितंबर से। उसमें भी मैं यही था, मुझसे फिर पूछा गया था कि क्या जीएसटी कम हो जाएगा। जीएसटी बढ़ के आया है दिसंबर 2025 का 6.1%। तो सरकार का पिछला बजट बहुत बहुत कामयाब रहा है और मुबारकबाद दूंगा यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण को। हमारी इकोनॉमी 8.2% पे ग्रो कर रही है। ये रिकॉर्डेड डेटा है, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। वो भी तब जब टैरिफ्स का जमाना है, जब टैरिफ्स लगे, रिटेलिएटरी टैरिफ लगे। पता चला वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अभी ईरान को लेकर इशू बना हुआ है। तो ऐसे में आज जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहली ये है कि इनकम टैक्स की 14 लाख तक छूट हो जाएगी। 14 लाख तक इनकम टैक्स निल होने की संभावना है। दूसरा, हाउसिंग लोन। आज सरकार का टारगेट है हाउसिंग फॉर एवरीवन। तो ऐसे में हाउसिंग लोन में सेक्शन 24 भी होता है इंटरेस्ट का, वहां 2 लाख की एडिशनल छूट मिलने की संभावना है, ताकि सब लोग अपना घर बना सके। उसके बाद जो है किसान भाइयों के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पे 2 लाख की एडिशनल बोरिंग जो सब्सिडाइज रेट पे आने वाली संभावना है, क्योंकि किसानों के लिए यह है कि उनकी इनकम डबल की जाए। बिल्कुल, आपने किसानों का जिक्र किया। 10 सेकंड और लूंगा। जी, वो भी 60% बढ़ने की संभावना। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिफेंस पे इस बार एलोकेशन बढ़ने वाला है, क्योंकि जो हो रहा है